दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण की वजह से ग्रैब फूड लागू किया गया। दिल्ली में कल से सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही बाहरी गाड़ियों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। कल सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैब फूड लागू किया जाएगा। ईवी सीएनजी वाली गाड़ियां बाहर से आ सकेंगी और 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास होगी। सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास होगी। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर अखिलेश का केशव प्रसाद मौर्य पर हमला। केशव दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। अखिलेश यादव ने ये बात केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कही। नारों को लेकर सीएम खुद ही बट गए हैं, परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो यूपी में बदलाव होगा। पूरे देश में लहराएंगे। दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन हैं वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेजों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार, और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। रामपुर पहुंचे नकीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, लेकिन उनके अहंकार के चलते नहीं हुआ। 2022 में यूपी की सत्ता नहीं बदली और आजम खान के चलते मैं अखिलेश यादव से जुड़ा हूं। आजम खान के कहने पर ही मंच पर दोबारा मिला था, वरना मैंने तय कर लिया था कि जिस आदमी को कद्र ना हो उससे दोबारा नहीं मिलूंगा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद आजम खान के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं होगा, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था ये मंच आपको साझा करना। मेरठ में सड़क पर गुंडे का वीडियो वायरल हुआ है। कार में मामूली साइड लगाने पर कार पर ही दबंगों ने कार सवार 2 युवकों की पिटाई कर दी। शहर के मुख्य चौराहे पर पुलिस बूथ से महज 20 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा इसका जब संज्ञान लिया गया तो ये थाना रेलवे रोड का पाया गया, जहां पर 2 लोग आपस में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था 2 पक्षों में, जिसके बाद इनकी आपस में मारपीट हुई थी। इन दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा थाने पे लाया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर एक महिला से 23 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। अब पुलिस शातिर की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये घटना थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सिटी स्टेशन रेलवे फाटक के नजदीक की है, जहां पीड़िता का बैग लेकर शातिर फरार हो गया और पीड़िता के मुताबिक बैग में 23 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी थी। रास्ते में जा रही थी अपने बच्चों के साथ, तो एक स्कूटी पे एक व्यक्ति उनके पास आया और उसके द्वारा इनसे कहा गया कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपके गांव का ही हूं, और उनसे अपना परिचित बता के उनके जो 2 बच्चे थे उनको अपने स्कूटी पे बैठा लिया तथा उनके सामान को भी अपनी स्कूटी पे रख लिया और उनके बच्चों को गांव छोड़ने के बहाने से वो सामान भी साथ में लेके बच्चों के साथ आगे चला गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा बच्चों को रास्ते में उतार दिया गया तथा जो सामान था उनका उसको लेके वो चला गया है।
लखनऊ से खबर है जहां पर रिटायर्ड महिला टीचर से ठगी की गई है। डिजिटल अरेस्ट कर 18 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने एसबीआई कस्टमर एजेंट बनकर कॉल किया और क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड की बात कही है। महिला के बहू बेटे पीजीआई लखनऊ में डॉक्टर हैं और एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। मैनपुरी से खबर है जहां पर एलाऊ थाना क्षेत्र में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। गोविंद उर्फ राजू पर मृतका से 5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा। पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। महिला घायल अवस्था में मिली थी, जिसपे उनके परिजनों के द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतका के भाई रमन कुमार की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे के लेन देन को लेकर के उसकी बहन की रामू उर्फ गोविंद, जो पड़ोसी गांव हुसैनपुर का निवासी है, और उसके साथ 4 अन्य लोगों ने उसकी हत्या की है। जिस संबंध में तहरीर के आधार पर हत्या और SC/ST की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और सत्यता के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है जहां बढ़ते प्रदूषण पर लापरवाह बिल्डर पर एक्शन हुआ। गोल्डन ग्रैंड बिल्डर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा। रात के समय कंस्ट्रक्शन का आरोप लगा है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद में एक्शन लिया गया। भगवान राम की नगरी में श्री राम के विवाह के भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। मां जानकी के द्वार से रामलला की जन्मस्थली पर तिलक लाया जाएगा। 26 नवंबर को भगवान रामलला की बारात गाजे बाजे के साथ में मां जानकी के नगर के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिसंबर को राम बारात जनकपुर पहुंचेगी और 4 दिनों के मांगलिक कार्यक्रम के बाद में 9 दिसंबर को अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। इतना ही नहीं, भगवान राम मां जानकी के विवाह उपरांत 10 दिसंबर को अयोध्या आएंगे तो साकेत महाविद्यालय से अयोध्या नगर में चारों भाइयों और मां जानकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन कार सेवक पुरम में होगा। फिरोजाबाद से खबर है जहां पर घर की छत से गिरकर महिला की मौत हो गई। पेड़ से पत्ते काटने के दौरान हादसा हुआ। आनंद फानन में महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे मगर रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। ये घटना थाना फरिया क्षेत्र की है। माऊ से खबर है जहां पर घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुए बवाल में एक्शन हुआ है। पुलिस ने बवालियों और पत्थरबाजों का पोस्टर जारी किया। कोतवाल और CHC अधीक्षक और साथी तहरीर पर 38 नामजद समेत 500 अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 2 लोगों के बीच में चाकूबाजी की घटना के बाद विवाद हुआ था। 2 दिन पहले विवाद हुआ था। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के धराव गांव में एक महिला ने अपनी ही बेटी के नवजात शिशु को 3 लाख रुपए में बेच डाला। दरअसल आरोपी महिला ने अपनी बेटी की डिलीवरी कराने के लिए उसे 25 अक्टूबर को जौनपुर के प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां ऑपरेशन के बाद पीड़िता ने बेटे को जन्म दिया। उसके बाद आरोपी से आशा और कुछ अन्य महिलाओं ने बातचीत करके उससे बच्चा खरीदने और बच्चे के बदले 3 लाख रुपए देने की बात कही। कलयुगी नानी अपनी ही बेटी के नवजात बेटे का सौदा करने के लिए तैयार हो गई और डिलीवरी के बाद में पीड़िता को अस्पताल में एडमिट कराया गया। काम करती है। आशा बहू सीता पांडे के साथ आवेदिका से मिलने प्रताप हॉस्पिटल जौनपुर आई और आवेदिका की मम्मी शांति देवी को 1,70,000 रुपये का लालच देकर बच्चे को सीता पांडे के जीजा गोरखनाथ चौबे के माध्यम से पूनम गुप्ता व ओंकार गुप्ता निवासी हावड़ा पश्चिम बंगाल को बेच दिया गया। बच्चे की बरामदगी हेतु तत्काल टीम का गठन कर पश्चिम बंगाल भेजा गया और वहां से बच्चे को सकुशल बरामद कर थाना जलालपुर लाया। 6 अभियुक्त गणों गोरखनाथ चौबे,
पूनम गुप्ता, हेमंती शाह, सीता पांडे, इंद्रिका सिंह व शांति देवी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। मेरठ में सैलून की आड़ में चल रहे मसाज पार्लर और सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। कई सैलून में छापेमारी के दौरान 9 लड़कियां और 7 कस्टमर को पकड़ा गया। साथ ही कुछ लड़के लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, इसके बाद में ये कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर जानलेवा हमले के फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। आपको बता दें कि आरोपी पर कोतवाली क्षेत्र के असुढ़ी गांव में जमीन रंजिश में जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया। 504, 506, 427 में इनके विरुद्ध 382 की कार्रवाई हो चुकी है। अगर इनके द्वारा हाजिर नहीं हुआ जाता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। अबुजा में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपने अबुजा में अजूबा कर दिया। आपकी प्रगति से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। मैं अपने साथ भारतीय मिट्टी की महक लाया हूं। राष्ट्रपति ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ये भारत के करोड़ों लोगों का सम्मान है। सम्मान हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज और डायनेमिक इकोनॉमीज के रूप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। दोनों देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। पिछले साल राष्ट्रपति तिनुबू की भारत यात्रा से हमारे संबंधों में नया आयाम जुड़ा है। आज अपने आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की है।